होते हैं, तुम्हारे दुकानों को भी हम लोगों ने संचालित किया है। इसलिए कंधे से कंधा मिला के जिस प्रकार हम आपके धर्मों की, हम आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए निरंतर तत्पर खड़े रहते हैं, इस बार आदिवासी समाज चाहता है कि सारे धर्म के लोग, सारे समाज के लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत से यह संदेश है कि वो भी सभी धर्म के लोग आदिवासी संस्कृति और आदिवासी धर्म की सुरक्षा के लिए उनके कंधे से कंधा मिलाने के लिए खड़े हुए हैं मेरे साथ। और जिस दिन यह संदेश इस भारत देश के अंदर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा, उस दिन हम भारत को, जो हम भारत की एकता है, जो हम भारत की ताकत है और जो हम भारत के लोग हैं, वो सम्मान के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का डंका तब बजाएंगे मेरे प्यारे साथी। तो इसके उपरांत अभी और भी बातें होनी है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग कोचिला कौन कौन चलने वाला है बताइए। सभी चलेंगे ना? क्यों जाएंगे? क्यों जाएंगे? हम अपने अधिकारों के लिए क्यों लड़ेंगे और लड़ेंगे लड़ेंगे। सरकार कह रही है कि भैया आप बफर जोन बनाओ, टाइगर को लेके आओ, ट्राइबल को मार के भगाओ। ऐसा ही कह रही है सरकार को। टाइगर की चिंता है, ट्राइबल की चिंता नहीं है। अब ऐसे में क्या करेगा ट्राइबल बताइए? आपने पहले बिजली से उठा के फेंक दिया, आपने पावर प्लांट के पास से उठा के फेंक दिया, आपने अब कहते हो कि वहां पे टाइगर घुमाने के लिए हम विदेशी पर्यटक बुलाएंगे और ट्राइबल को मार के यहाँ से भगाएंगे। तो क्या आप आदिवासी असली हो या नहीं बताइए? बिरसा मुंडा की संतान हो, टंचा मामा की संतान हो? तो टंचा मामा ने, बिरसा मुंडा ने जो अंग्रेज उन्हें जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहे थे, उनको समर्थन नहीं किया, उनसे ना ही माफी मांगी, बल्कि उनके खिलाफ वो अधिक रह के खड़े रहे ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी, हम सब इस देश में भूधारक से भूस्वामित्व का अधिकार प्राप्त करते हुए अपनी पहचान के साथ, स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ जी सके। अगर यदि कोई विदेशी कंपनियां सरकार के माध्यम से हमारे जंगल को काटेगी तो क्या हम लोग विरोध ना करें? तो करेंगे ना? तो लड़ेंगे लड़ेंगे। और ये चीज हम उसको बता देना चाहते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अभी सिर्फ नाचने कूदने के लिए नहीं बना है, या सिर्फ नाचने कूदने के लिए बना है। हम नाचेंगे भी और लड़ेंगे भी। हम अपने अधिकारों की बात भी करेंगे, हम अपने गानों में डांस भी करेंगे, हम अपनी संस्कृति की सुरक्षा भी करेंगे, क्योंकि ये अधिकार हमें कोई और नहीं बल्कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ भारत का संविधान देता है। इसलिए सारे लोग एक बार उस बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद कहना होगा। तो सभी लोग मेरे साथ जय भीम बोलेंगे। प्यारे साथियों, ये अधिकार इतना ही नहीं है। आज जो हमारे बगल में पढ़ी लिखी शिक्षित बच्चियां नजर आ रही है, अगर यदि वही पुरानी व्यवस्था होती तो इन लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं होता। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ यही बताऊंगा। ये नई व्यवस्था थी, ये नई शिक्षा नीति थी जिसको बच्चियों को भी पढ़ने का अधिकार मिला और उसके लिए सावित्रीबाई फुले और फातिमा ने संघर्ष किया और ज्योतिबा फुले ने उनका साथ दिया। इसलिए उनके लिए जोरदार तालियां बजा के धन्यवाद किया जाए। आपके कंधे से कंधा मिला के आज आपकी बहनें शिक्षित होंगे, कोई डॉक्टर बन रहे, कोई इंजीनियर बन रहे और आपके समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हमें यहाँ से चलना है, परंतु चलने से पहले डांस करेंगे, ठीक है?
और यहाँ पे जितने भी असली आदिवासी हैं, जितने असली आदिवासी हैं सभी लोग तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, अगर आप सबसे आदिवासी खून है तो आपको अपने समाज की बेटियों की इज्जत की रक्षा करनी होगी, उनकी सुरक्षा करनी होगी और उसके साथ साथ उनकी पढ़ाई के लिए भी व्यवस्था करनी होगी। इसके साथ हम पढ़ेंगे और